हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एडवांस एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम की एडवांस टेक्निक को। अगर दोस्तों आज आपको मैं ये डेटा सेट देता हूं, जिस डेटा सेट में आपके पास आईडी, नेम, डेजिग्नेशन और लोकेशन है, और मुझे इस डेटा को अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करना है। तो अगर आप किसी भी डेटा को अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करना चाहते हो, तो आपको पता है कि आप लोग टेक्स्ट टू कॉलम का फीचर यूज करते हो। लेकिन यहां पर जो मेरे पास ये डेटा है, अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे डेटा में स्पेस या कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे मेरे पास हर एक रिकॉर्ड सेम सेल पर अगली लाइन में एंटर हुआ है। तो इस डेटा को हम टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? अगर मैं इसको डेटा को सेलेक्ट करता हूं और मैं टेक्स्ट टू कॉलम के लिए शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, ऑल्ट डी ई। ऑल्ट डी ई आपका शॉर्टकट की होता है टेक्स्ट टू कॉलम के लिए, या फिर आप डेटा टैब में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम यहां से भी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों, यहां पर आप अगर फिक्स्ड विद को यूज करोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे डेटा में कैरेक्टर की लेंथ फिक्स नहीं है। अगर मैं यहां से डेलीमेटेड को यूज करूंगा, तो अब यहां से मैं डेलीमेटेड में कौन सा डेलीमेटर्स यूज करूंगा? मैं सेमी कॉलन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे डेटा में कॉमन फैक्टर सेमी कॉलन नहीं है। इसी तरीके से मैं कॉमा और स्पेस भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे डेटा सेट में कॉमा और स्पेस डेलीमेटर्स नहीं है। अगर आप ट्राई करते हो स्पेस के लिए, तो ये देखिए, इसने डेटा प्रीव्यू में आपको कुछ नहीं दिखाया, स्प्लिट करके नहीं दिखाया, क्योंकि आपके डेटा में स्पेस कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अगर मैं अदर को यूज करता हूं, तो अब अदर में आप यहाँ पे क्या कैरेक्टर डालोगे ताकि ये आपका डेटा स्प्लिट होकर दिखे? तो जब आप टेक्स्ट टू कॉलम को यूज करते हो, तो अगर मेरे पास कोई ऐसा कॉमन फैक्टर विच इज अपार्ट फ्रॉम सेमी कॉलन, कॉमा और स्पेस होता है, तो उसको हम अदर में डालते हैं। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे होता आईडी, फिर एट द रेट, नेम, एट द रेट, तो मुझे पता है कि एट द रेट इज अ कॉमन फैक्टर, तो मैं इसमें एट द रेट डाल देता। लेकिन मेरे पास यहाँ पर कोई अदर स्पेशल कैरेक्टर्स है ही नहीं। मेरे पास जो डेटा फिल है, वो डेटा फिल कैसे है? आपका पहला रिकॉर्ड, देन ऑल्ट एंटर होकर आपका अगला रिकॉर्ड यानी कि आईडी, ऑल्ट एंटर होकर फिर नेम फिल हुआ है, ऑल्ट एंटर होकर डेजिग्नेशन फिल हुआ है, और ऑल्ट एंटर होकर लोकेशन फिल हुआ है। यानी ये जो मेरे पास डेटा है, ये रैप टेक्स्ट में है। तो इस रैप टेक्स्ट के डेटा को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो? तो मैं आज आपको यही एक एडवांस टेक्निक बताने वाला हूं। तो आपको ये अदर बॉक्स को चेक करना है, और फिर यहां से जो आपको ये कर्सर दिख रहा है, इस बॉक्स में आपको कंट्रोल की को होल्ड करके जे प्रेस करना है। कंट्रोल जे, देखिए, अगेन मैं करता हूं, मैंने कंट्रोल को होल्ड करके जे प्रेस किया। जैसे ही मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, देखिए उसने मुझे यहाँ पे डेटा प्रीव्यू में दिखा दिया परफेक्ट कि नेम में आपका नेम ही आएगा, डेजिग्नेशन में आपका डेजिग्नेशन आएगा, और लोकेशन में आपका लोकेशन आएगा। अब आप इसको नेक्स्ट कर लीजिए। आपको जहां से भी आउटपुट चाहिए, आप वो सेल बता दीजिए। जैसे मैं यहां से C1 सेल से आउटपुट चाहता हूं, तो अब अगर मैं दोस्तों इसको यहां से फिनिश कर देता हूं, तो ये देखिए मेरे पास डेटा बिल्कुल परफेक्ट स्प्लिट होकर आ गया। आईडी कॉलम में आपका आईडी आ रहे हैं, नेम कॉलम में आपके सारे नेम आ रहे हैं, डेजिग्नेशन में डेजिग्नेशन, और लोकेशन में लोकेशन आ रहा है। तो कभी भी अगर आपके पास रैप टेक्स्ट का डेटा होता है, तो उस केस में आपको टेक्स्ट टू कॉलम में कंट्रोल जे शॉर्टकट की को यूज करना है, आपको अदर डेलीमेटर को चेक करके। सो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड दिस इज अ एडवांस टेक्निक इनटू द स्प्लिट कॉलम। थैंक यू एवरीवन।